अगर आप HDFC स्काई ऐप में अपना डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर HDFC स्काई ऐप के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, AMC चार्जेस, उनकी इंट्राडे के चार्जेस, डिलीवरी के चार्जेस, ऑप्शंस के चार्जेस और इसके अलावा क्या कोई हिडन चार्जेस भी आपके ऊपर यहाँ अप्लाई हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो वो कौन कौन से चार्जेस हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और जब हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं तो हमें एक शॉक लग जाता है। वो सारी चीजें आपको कंप्लीट चार्जेस के बारे में रिव्यू आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहिएगा। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HDFC स्काई के ऊपर मैंने लास्ट वीक ही वीडियो किया था, जिसे आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया, काफी आपने लाइक किया और वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट भी आई थी कि इस एप्लीकेशन के चार्जेस के बारे में बताएं। तो मैंने इसके बारे में सर्च किया तो अभी इसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर तो HDFC स्काई का, पर्टिकुलरली HDFC स्काई का ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वेबसाइट से इनके चार्जेस को ढूंढ करके निकाला है और वहां से मैं आपको इनके चार्जेस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसी तरीके से हम अदर ब्रोकर के चार्जेस को भी इस चैनल पर आपके साथ इसी तरीके से डिस्कस करते हैं, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इसी तरीके के ब्रोकर रिलेटेड रिव्यूज को कभी मिस ना करें। तो सीधे चलते हैं लैपटॉप पर और जहां पर मैं आपको बताता हूं इनके चार्जेस को एक्सप्लेन करके, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कितने अमाउंट का आप ट्रेड करेंगे तो कितना वहां पर ब्रोकरेज लगेगा, डिलीवरी में, इंट्राडे में, ऑप्शंस के केस में। चलते हैं सीधे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं चार्जेस रिव्यू को। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर HDFCSky.com की वेबसाइट पर आ गया हूँ, जहां पर इनके प्राइसिंग सेक्शन में हम आ गए हैं और हम यहाँ पर सारे चार्जेस के बारे में बात करेंगे। आप खुद चाहें तो वेबसाइट पर मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप खुद से इनको वैलिडेट भी कर सकते हैं, लेकिन खुद से आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ में। तो देखिए सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है कि फ्री अकाउंट ओपनिंग रहने वाली है। इसके बाद AMC चार्जेस के बारे में भी मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम ले लेते हैं। इसके अलावा मार्जिन के चार्जेस हैं, स्टैट्यूटरी चार्जेस जो हैं, जो रेगुलेटरी चार्जेस हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। अदर चार्जेस या हिडन चार्जेस क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस की बात। तो देखिए ब्रोकरेज चार्जेस में डिलीवरी में, अगर आप डिलीवरी में कोई शेयर खरीदते हैं तो वहां पर 20 रुपये या 0.1% जो भी इनमें से लोअर होगा वो चार्ज आपके ऊपर लगने वाला है। इंट्राडे में भी आपके ऊपर, इक्विटी इंट्राडे की बात कर रहे हैं, करेंसी कमोडिटी के बारे में भी बात करेंगे। इंट्राडे इक्विटी के लिए आपको 20 रुपये 0.1% जो भी लोअर होगा वो ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ेगा। अब बात आती है, क्वेश्चन ये आता है कि जो बिगिनर्स हैं उनको समझ में नहीं आता है कि इनमें से एक्चुअली चार्ज लगेगा क्या, 20 रुपये लगेगा या 0.1% लगेगा, ये क्या अमाउंट, क्या एग्जैक्टली ब्रोकरेज है, क्या ये एक साइड लगता है, क्या ये दो साइड लगता है, कैसे ये कैलकुलेट होता है, ये पूरा मैं आपको क्लियरली अब समझाने वाला हूं। देखिए मैंने यहाँ पर अपना एक कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं लेकर के चलता हूँ। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आप 100 रुपये का कोई शेयर खरीदते हैं और ये 100 रुपये के आप 10 शेयर खरीदते हैं। तो अब जो आपका अमाउंट हो गया, ट्रांजैक्शन अमाउंट, वो हो गया आपका 1000 रुपीज़। तो अब इस 1000 रुपीज़ को दो तरीके से इसके ऊपर ब्रोकरेज कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? एक तो होगा 0.1% की रेट से, 0.1 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 जो कि हमारा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था, तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 0.1% में है। तो इस तरीके से जो आपका ब्रोकरेज आ गया इस 1000 रुपीज़ के ट्रांजैक्शन पर, वो आ गया 1 रुपया। अब इस 1 रुपये को यहां पर कंपेयर किया जाएगा 20 रुपये से, 1 रुपये को 20 रुपये से कंपेयर किया जाएगा। तो क्योंकि 1 रुपया कम है और यहां पर लिखा हुआ है विच एवर इज लोअर, तो अब जो ब्रोकरेज बनेगा आपका बाय साइड पे, ध्यान रखिएगा यहां पर सिर्फ बाय साइड की मैं बात कर रहा हूं। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उस केस में 1 रुपया लगेगा अगर आपका ट्रांजैक्शन 1000 रुपीज़ है। वहीं अगर बात कर लेते हैं, हम कोई शेयर खरीदते हैं और वही 100 रुपये का शेयर हम खरीद रहे हैं और अब हम मान लेते हैं क्वांटिटी, आप 1000 क्वांटिटी आप उस शेयर की खरीदते हैं, तो आपका जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट हो गया वो हो गया 1 लाख रुपया। अब इस पर हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे वही 0.1% की रेट से और उसे हम फिर 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो 0.1 जो है वो परसेंटेज में है। तो अब यहां से जो ब्रोकरेज आपका बन करके आता है वो आता है 100 रुपीज़। तो अब इसे अगेन कंपेयर किया जाएगा 20 रुपीज़ से। इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे, इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे दोनों के ही केस में बाय साइड का आपको बताया जा रहा है। तो अब 20 रुपये क्योंकि 100 रुपीज़ से कम है तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है विच एवर इज लोअर, तो 20 रुपये का ब्रोकरेज लगेगा बाय साइड पे। अब जब आप सेल करने जाएंगे तो सेल करते टाइम भी इसी तरीके से आपका जो है वो कैलकुलेशन होगा। मैं आपको बता भी देता हूं ब्रीफ में। मान लेते हैं कि वही 100 रुपये का शेयर आपने यहां पर 110 रुपये में बेचा है और अभी जो क्वांटिटी आपके पास, मान लेते हैं 1000 क्वांटिटी आपने ली हुई है, तो आपका जो अमाउंट हो गया ट्रांजैक्शन का वो गया 1,10,000 रुपये। अब यहाँ पर आप उस पर ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे 0.1% की रेट से, 100 से डिवाइड करेंगे
तो अब जो आपका ब्रोकरेज बन करके आया है वो आया 110 रुपए। ये है सेल साइड का। आपने वही 100 रुपए का शेयर खरीदा, 1000 क्वांटिटी आपने खरीदी, 110 रुपए का जब शेयर हो गया तब आप उसे सेल कर रहे हैं पूरी 1000 क्वांटिटीज को। तो अब जो ब्रोकरेज बन रहा है आपका वो बन रहा है 110 रुपए। लेकिन ब्रोकरेज क्योंकि यहां पर बताया गया है 20 रुपये 0.1% में से जो लोअर होगा वो लगेगा, तो अब जो ब्रोकरेज आपका 20 रुपीज सेल साइड पे भी लगेगा। टोटल 40 रुपीज हो जाता है, 20 रुपये बाई साइड पे, 20 रुपीज सेल साइड पे। इक्विटी डिलीवरी के केस में, यानी कि अगर आप शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में मंगवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, उस केस में भी लगेगा, इंट्राडे के केस में भी यही चार्ज लगेगा। अब बात करते हैं यूएस स्टॉक्स के चार्जेस की। तो यूएस स्टॉक्स के केस में यहां पर आपको 5 सेंट्स पर शेयर का ब्रोकरेज पे करना है। आप यहां पर 5 सेंट्स जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे अगर रुपीज में, तो ये आएगा करीब करीब 4 रुपए के आसपास। 1 सेंट का मतलब है 0.82 रुपीज के आसपास, क्योंकि डॉलर जो है अभी करीब करीब 82 रुपए के आसपास चल रहा है। तो 1 सेंट का मतलब है 0.82 रुपीज, तो आप 5 सेंट का मतलब है करीब करीब 4-4.25 रुपए के आसपास का ये ब्रोकरेज यूएस स्टॉक्स के केस में लगेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था, लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको रिव्यू दिया था, प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान बताए थे एचडीएफसी स्काई ऐप के, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिलेगा। आप पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जाकर के, बाद में आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कौन कौन सी सर्विसेज आपको इस एप्लीकेशन में मिलने वाली हैं। तो यूएस स्टॉक्स भी उनमें से एक है, वहां उसके चार्जेस भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। तो देखिए डेरिवेटिव में फ्यूचर्स आ जाते हैं 20 रुपये या 0.1% जो भी लोअर होगा। अभी जैसा मैंने कैलकुलेशन बताया सेम उसी तरीके से डेरिवेटिव्स को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि फ्यूचर्स अगर आपने आज खरीद लिया और 1-2 दिन आप उसे होल्ड करते हैं, परसों या उसको अगले दिन बेचते हैं, तो उस केस में भी 20 रुपये या 0.1% जो भी लोअर होगा। ऑप्शंस के केस में फिक्स फ्लैट रहता है, यानी कि अभी जो मैंने कैलकुलेशन करके बताई 0.1% की रेट से, वो यहां पर करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप 100 रुपए का ऑप्शन लें या जो आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट है अगर वो 1000 रुपए हो रहा है, 100 रुपए हो रहा है, कितना भी हो रहा है, 20 रुपये फ्लैट लगेगा आपका ऑप्शंस के केस में। तो ये इंट्राडे ऑप्शंस के, इंट्राडे में भी, ऑप्शंस के कैरी फॉरवर्ड में भी, यानी कि ऑप्शंस को अगर आप सेम डे खरीद करके सेल कर देते हैं तो भी यही चार्ज लगेगा। अगर आप ऑप्शंस को खरीद करके 1-2 दिन होल्ड करके उसको परसों या उसके अगले दिन बेचते हैं तो भी सेम चार्ज लगेगा 20 रुपये पर ऑर्डर का। ध्यान रखने वाली बात है कि पर लॉट नहीं है, पर ऑर्डर है, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद करेंसी के चार्जेस 20 रुपये या 0.1%, करेंसी फ्यूचर्स के चार्जेस 20 या 0.1% इस तरीके से लगते हैं। करेंसी ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपये, करेंसी ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड करने में 20 रुपये फ्लैट पर ऑर्डर का रहता है। कमोडिटीज में भी 20 रुपये या 0.1% फ्यूचर के केस में कैरी फॉरवर्ड करें या फ्यूचर्स को इंट्राडे करें। ऑप्शंस के केस में वही 20 रुपये पर ऑर्डर का यहाँ पर फ्लैट रहता है, चाहे आप कैरी फॉरवर्ड करें चाहे आप इंट्राडे करें। अभी हम बात करेंगे कुछ अदर चार्जेस की भी, स्ट्रैटेजी चार्जेस की भी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं डीमैट डाइव हमारी वेबसाइट है जहां पर जाकर के आप आर्टिकल्स को पढ़ भी सकते हैं। अगर आप ब्रोकर्स के चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं तो एंजल वन चार्जेस के बारे में यहाँ पर हमने आर्टिकल बना रखा है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जीरोधा के चार्जेस के बारे में आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा अपस्टॉक्स के चार्जेस के बारे में भी आपको आर्टिकल मिल जाएगा। कंपैरिजन कर सकते हैं आप अलग अलग ब्रोकर्स का, जैसे कि जीरोधा वर्सेस जीरोधा काइट का आप कर सकते हैं। सेंसिबल के बारे में जान सकते हैं। निर्बल बंग है, जो छोटे मोटे ब्रोकर्स हैं, नए ब्रोकर्स हैं, उनके भी आप जान सकते हैं। डीमैट डायरेक्टरी हमारा एक स्पेशल सेक्शन है जहां पर हमने प्रोवाइड कर रखे हैं आपको इंडिया के टॉप 50 डीमैट अकाउंट्स के, डिस्काउंट ब्रोकर्स के या फुल सर्विस ब्रोकर्स के, टॉप 50 ब्रोकर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी और उनके कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक एक ही जगह पर आपको मिल जाता है। डीमैट डाइव को जरूर विजिट कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये वेबसाइट होने वाली है गाइज। और ये सारी सर्विसेज गाइज फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक चीज और बता दूं गाइज, टेलीग्राम चैनल पर कुछ फ्रॉड चल रहा है हमारे डीमैट डाइव को लेकर के, जहां पर आपको कुछ फ्रॉड चैनल्स भी इस तरीके के दिख जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर फोटो भी डाल दूंगा, तो इन चैनल से प्लीज बच करके रहिए। हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर डीमैट डाइव के नाम से भी है, डीमैट डाइव चैट के नाम से भी है। तो डीमैट डाइव चैट हमारा ग्रुप है और डीमैट डाइव जो है वो हमारा चैनल है, जहां पर 1.1 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोगो है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। इसके अलावा मैं बता दूं, मैं किसी भी सर्विस के लिए किसी से भी कोई चार्ज नहीं लेता हूं आपसे। तो अगर कोई बंदा आपसे पैसे मांगता है, डीमैट डाइव का नाम लेकर के कहता है आपको स्टॉक टिप्स प्रोवाइड की जाएंगी या आपके पैसे को डबल कर दिया जाएगा, तो प्लीज आप केयरफुल रहिएगा, उन लोगों से बच के सावधान रहने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं स्टैट्यूटरी चार्जेस की, जो एचडीएफसी स्काई के यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो देखिए एसटीटी लगता है 0.1% बाय और सेल साइड दोनों पर। एसटीटी इंट्राडे में भी लगता है 0.025%, फ्यूचर्स के केस में 0.125% लगेगा। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। वीडियो लंबा हो जाएगा खामखा, इसलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ। ऑप्शंस के केस में 0.0625%। ये जो स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं या रेगुलेटरी चार्जेस, गवर्नमेंट चार्जेस जो हैं, ये सभी जगह अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी स्काई में ही ये चार्जेस लग रहे हैं, सभी जगह लगने वाले हैं। इंट्राडे पर आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, डिलीवरी में भी ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, ऑप्शंस के ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। तो ये
जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं ये एक्चुअली एक्सचेंज को जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जीएसटी गवर्नमेंट को जाता है। इसके अलावा सेबी का चार्ज रहता है, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज रहते हैं, सारे चार्जेस गाइज अप्लाई होते हैं। इसके अलावा कुछ हिडन चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पेमेंट गेटवे का चार्ज यहाँ पर कोई नहीं लग रहा है। अगर यूपीआई से आप पैसा ऐड करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आप गलती से ब्रोकर को कॉल करके अगर कोई ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो कॉल एंड ट्रेड की कैटेगरी में आ जाता है। 20 रुपये पर कॉल का ऑर्डर यहाँ पर लग सकता है। यूएस पेमेंट चार्जेस, यूएस अगर स्टॉक्स को आप इस ऐप का यूज करते हैं, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंड एडिशन के दौरान $5 का यानी कि करीब करीब 400 रुपये का, और फंड विड्रॉल के दौरान आपको करीब करीब 800 रुपये का चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा, $10 का। तो ये सारे चार्जेस हैं गाइस जो आपको जानना जरूरी है। मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही चार्जेस को कवर कर लिया है। इसके अलावा डीमेटेरियलाइजेशन चार्जेस हैं। अगर आपके पास कोई फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं, आप उन्हें डीमेट करवाना चाहते हैं, 50 रुपीज़ पर शेयर का, प्लेज करने के लिए 20 रुपये, प्लेज हटवाने के लिए भी 20 रुपये का चार्ज। डीएमएट की एएमसी, हाँ एएमसी इंपॉर्टेंट है, 240 रुपीज़ सालाना, जो कि हर महीने 20 रुपये प्लस जीएसटी आपसे अप्लाई होगा। इसके अलावा और कोई ऐसे चार्जेस नहीं है जो मुझे लगता है आपको जानना जरूरी है। सारे चार्जेस को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। इसके अलावा मेरे फेवरेट डीमेट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहां पर मैंने डीमेट अकाउंट बना रखा है। एचडीएफसी के बारे में यहां पर कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई लिंक आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके के डीमेट अकाउंट्स के या इन्वेस्टमेंट ऐप्स के रिव्यू आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहते हैं। अनबायस्ड रिव्यू हम आपको देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारा फेवरेट जो हमारे ब्रोकर्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। जिस भी ऐप के बारे में वीडियो हो रहा होता है हम उसके बारे में आपको कोई लिंक यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।